तारीफ करो परमेश्वर की, बल से तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। गवाही को सुनेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। कहाँ से आप आए हो? मेरा गांव रामपुरा बेरिया। क्या है आपकी गवाही? मेरी गवाही यह है जी, मैं बचपन से ना बहुत दुखी था अपने जीवन में, अच्छा जी। जिसके कारण मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया था। हाँ जी। मुझे किसी व्यक्ति से बात करना भी पसंद नहीं था। अच्छा जी। मैं अपने आप में एक गुम सा रहता था। हाँ जी। उसके चलते चलते ना फिर बाद जैसे जैसे पढ़ाई के चलते घर में भेदभाव होने लग गया। मैं उससे और भी डिप्रेशन में चला गया। हाँ जी। फिर मेरी शादी कर दी। हाँ जी। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब तो मैं अपना जीवन खुशी खुशी यापन करूंगा अपनी हाँ। पत्नी के साथ। हाँ जी। लेकिन फाइनेंस के चलते चलते और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो गया, झगड़ा होने लग गया घर। हाँ जी। मैं आप अपनी परमेश्वर में कितने साल हो गए आपको? परमेश्वर में मुझे 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। और शादी को कितने साल हो गए भाई आपके? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपने लिखा आप अपने जीवन से खुश नहीं थे। आपकी शादी हो बिल्कुल। गई, उसके बाद भी आपका मन खुश नहीं था, वो खुशियाँ नहीं थी आपके जीवन में। इस फिर क्या हुआ भाई? आपकी शादी हो गई और उसके बाद क्या आपका जीवन कैसे चल रहा था शादी के बाद? शादी के बाद भी जी मैं कभी खुश रहा ही नहीं अपने जीवन में। हाँ जी। मैं शांति को ढूंढ रहा था, कभी उधर भाग रहा था शाना सप्ताहों के पास। अच्छा जी। मैं श- कई जगह चर्च में भी गया पहले। इससे हाँ जी। पहले कई जगह गया। आप पहले तो शादी के बाद आप कई शांति पाने के लिए बाबाओं के पास गए, कई जगह आपने जाके देखा, आप अपने जीवन में शांति आनंद को ढूंढ रहे थे। वो जगह जगह पे जाके आपने देखा, कुछ नहीं मिला आपको। नहीं जी। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं यहाँ जब महाअभिषेक में पहली बार यहाँ आया ना, यहाँ सबसे पहले हाँ जी। उसी दिन है ना मेरे को शांति मिली। पहला ही दिन आपको? पहले दिन में शांति मिली मुझे। आपको समझ आया पहला ही समझ में दिन आया मुझे भी कि ये है लास्ट? हाँ लास्ट हथियार, ये है रियल जगह, ये है। मुझे समझ में आया उस दिन से मैंने ना कभी छोड़ा नहीं आना जाना यहाँ। अच्छा जी। इसके चलते चलते ना फिर परमेश्वर ने मुझे चुना यहाँ। उन्होंने मुझे वो प्रेम दिया, अपने बेटी की तरह रखा यहाँ इधर। अच्छा जी। मुझे आपने पहले ये टेस्टमनी बतानी है। आपने लिखा भाई कि आप अपने आप से इतना घृणा करने लगे, आप अपने आप पे ये इतना घृणा करने लगे कि आपने समझने लिखा कि आप एक धरती पे बोझ हो। ऐसे शब्द क्यों थे आपके? ऐसे शब्द इसलिए थे कि मेरा माइंड है ना जी, ये बहुत मतलब इंजीनियर की तरह था, एक ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब मैं अपने आप में एक वो था। अच्छा जी। हाँ। मैं काम को कि काम नहीं मैं समझता हूँ था। कुछ, हाँ, मैं कुछ हूँ। भाई मैं बड़ा हाँ, कुछ कर सकता हूँ, मैं हाँ, इंजीनियर हूँ, मैं मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। हाँ हाँ अच्छा जी। मैं एक मतलब एक काम को काम नहीं समझता था। मैं यूँ बता देता था, इसमें इतना मेरा मतलब जज्बा था इतना। अच्छा जी। मैं यहाँ एक मन नहीं था पूरी तरीके से। इतना हाँ, इंटेलिजेंट होने के बाद भी आपके जीवन में निराशा ही निराशा थी। निराशा हाथ लगी मुझे। आप अपने फाइनेंस में, अपने काम काज में कहीं कामयाब नहीं थे। कामयाब नहीं हुआ जी मैं आज तक कहीं भी। अच्छा जी। अभी 3-4 संडे पहले। बच्चे कितने हैं भाई आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। अच्छा जी। 2 लड़की और 1 लड़का। और आपके घर के हालात क्या थे भाई? घर के हालात ये थे जी, मैं घर में जैसे ही कदम रखता ना हाँ जी। तो सब कुछ शांत। बच्चे भी भय मानते थे मेरा, क्योंकि मैं इतना चिड़चिड़ा, फोन फोड़ देता था, अच्छा। टीवी फोड़ देना, ये ऐसा गुस्सा था आपके गुस्सा था अंदर है? मेरे अंदर जैसे बहुत। आप घर पे जाते थे, आप घर पे जाते ही ये चीजें कर, लड़ाई लड़ाई झगड़ा, झगड़ा बस। नफरत आपस नफरत। में। आपने लिखा आपकी पति पत्नी की भी नहीं बनती थी, बच्चों के साथ भी। बताओ भाई खुल के नहीं क्या बन थे? कभी भी नहीं बनी जी।
पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच। अच्छा जी। हाँ, मैं बाहर ही रहता हूँ ज़्यादातर। और जब यहाँ आए आप, आपने संजी से बात करी, अपनी खुल के बात करी, क्या थी प्रॉब्लम मैन भाई? मैंने संजी से बात की, सर संजी मैं अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहा, मैं खून के आंसू रोया संजी। अच्छा जी। मैंने बोला संजी को, हम्म, संजी ने बोला देखते जाओ अपने जीवन में बड़े बड़े। गवाही देनी भाई, गवाही देनी है, खुल के गवाही दो, रोना नहीं है। आंसू तो पहुंच दी परमेश्वर ने, अब तो गवाही देनी आनंद से। हाँ जी, फिर क्या हुआ भाई? मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ जब आपने लिखा आपकी आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक तंगी के पति कारण पत्नी के बीच लड़ाई हाँ, हाँ। झगड़े के कारण आप अपनी पत्नी को खुशियां देना चाह रहे थे। आपका मन था कि मेरे घर के जो हालात है वे स्वर्गीय हालात हो, अच्छा आनंद से हम खुशी से जीवन व्यतीत करूं मैं अपनी फैमिली के साथ। पर जैसे आप घर पे जाते थे हालात और बिगड़ जाते थे। हाँ जी, फाइनेंस में बहुत डाउन था मैं। अच्छा। मैं घर से किराया मांग के लाता था लोगों से, अच्छा। और यहाँ जाते वक्त किसी भाई से मांग के ले जाता था। मेरे सुभाष भाई से मैं किराया मांग के ले गया हूँ इधर से बहुत बार। आप एक मन नहीं थे पूरी एक मन नहीं था मैं पूरी तरीके से यहाँ। और आपने लिखा आप ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ, रहते थे, जैसे आप पुराना जीवन साथ के पुराना साथ जीवन साथ के जीते साथ थे। जी रहा था मैं। ये कारण था आपकी जीवन में जो ये लड़ाई झगड़ा, घर में शांति ना आना, आप परमेश्वर में भी हो और साथ के साथ संसारिक जीवन व्यतीत करते थे। हाँ जी, इसके कारण आपके जीवन में उथल पुथल हुई। पुतल हो रहा था सब। फिर आपने संजय से बात की, उसके बाद मैंने अपना पुराना सब कुछ छोड़ा। अच्छा जी। मैंने अपना आपको समर्पण किया। मैं अब कहीं नहीं जाना। अच्छा जी। मैं परमेश्वर में चलना। अच्छा। आपकी संगति में चलना हमेशा। जो आप कहेंगे वो करूँगा मैं। हाँ, आप कहेंगे वैसे करूँगा। जबरदस्त उछाल खाएगा सब। ओ जैसे ही आपने संजी से बात करी, संजी ने आपको शब्द दिया, आपने उन बातों को स्वीकार किया जो कमियां थी आपके अंदर, जिसके कारण आपके जीवन में खुशियां नहीं थी, शांति नहीं थी। आप परमेश्वर में 5 साल से हो, फिर भी वो शांति नहीं थी जो खुदावन देते अपने लोगों को, आपके जीवन में नहीं थी, आपके परिवार में नहीं थी। और जैसे ही आपने उन बातों को माना, स्वीकार किया और पुराने जीवन को, ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ भाई? सब कुछ, बच्चे भी खुश है जी, पत्नी भी खुश है, पत्नी भी आ रही है मेरे साथ अभी। अब आपकी वाइफ भी आपके साथ आ रही है, आती है, बच्चे भी खुश है। अब आप घर पे जाते तो घर का माहौल कैसा घर का था? माहौल जो बहुत खुश है एकदम। अब आनंद है, आनंद है, अब शांति है, शांति, बच्चे आपसे अच्छे से बात करते हाँ जी, हैं, हाँ जी, पत्नी भी अच्छे से बात करती अच्छे है। से करती है। और मुझे याद है जब आप संजय आपकी प्रेयर कर रहे थे, संजय ने आपको एक बात बोली थी। आपने कहा, संजय ने बोला था कि आज घर पे जाओ जो मिठाई लेके हाँ, जाना। हाँ, बोला था। मैं मिठाई लेके गया था उस दिन। अच्छा जी। तो मिठाई खाते ही ना पत्नी को जब मैं बोलता चलो आज मीटिंग में, तो पत्नी बोलती नहीं आप ही जाओ। अच्छा जी। जिस तरह मिठाई खाई ना, अब की बार मैं चलूँ। वो मान गए खाने के लिए। हाँ, उससे पहले नहीं मान रहे थे। उससे पहले मान ही नहीं रही थी जी। अब उनको चेंज लगा आपके, चेंज लगा सब। और अब वो जो खुशियाँ ढूंढ रहे थे, जो आपके जीवन में उथल पुथल हो रहा था, अब अच्छे से रह पा रहे हो। अब जी बिल्कुल एकदम आनंद से रह रहा हूँ। अब मैं सीकर काम पे लगा हुआ हूँ उधर। हाँ जी। और फाइनेंस प्रॉब्लम जो थी, फाइनेंस प्रॉब्लम थी, वो भी दूर भाग गई। अब मेरी कोई टिकट बनाता है, कोई मुझे छोड़ के जाता है रात में, और कोई इधर से लेने आता है रात में। ऑटोमेटिक सब शांति प्रिय चल रहा है एकदम। खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा
अब आपके हालात बदल चुके हैं, फाइनेंस चेंज कर चुके हैं परमेश्वर, और आपके जो घर में है वो शांति है, आप बच्चों में प्रेम है, पत्नी से प्रेम है। अब जो स्वर्गीय माहौल आप चाहते थे अपने जीवन में आपके घर में हो चुका है, बिल्कुल हो गए। अब आनंद आ रहा है आनंद है जी, परमेश्वर में। आनंद आ रहा। क्या कहना चाहोगे भाई, जो आप अपने जीवन में ये गलतियां कर रहे थे जिसके कारण आपके जीवन में वो शांति नहीं थी, खुदावंद की वो ग्रेस नहीं थी, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को मैं लोगों जो ऐसी गलतियां कर रहे आज भी परमेश्वर में होने के बावजूद भी और उस ग्रेस को नहीं ले पा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे भाई? मैं सभी कलेसिया मेरे भाई बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ दिखावा मत करना, हाँ जी, दोनों हाथों में लड्डू लेके मत आना। अच्छा जी, परमेश्वर को अपना जीवन दो सच्चे मन से, सब कुछ देखने पाओगे अपने जीवन में। ओ तारीफ करो, बल से तारीफ करो।